इतनी गंदी क्वालिटी है, हाँ सेंस ही नहीं है। सही बात जी है। पता ना आपको। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है माहम और ये है मिस्टर हसीब और हम रहते हैं ड्रेसडन में, विच इज़ अ सिटी इन जर्मनी। कैमनेट्स याद आई है यार, पहले रहते थे हम ना कैमनेट्स में। एनीवे, आज हम दोबारा जा रहे हैं होम की चीज़ें लेने के लिए, सो आई थॉट आई शुड टेक यू विद मी। ये हम जा रहे हैं जी ट्रैम के पास। ही है हमारा ट्रैम का स्टेशन जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। गाइस, जर्मनी के अंदर टैप इन टैप आउट वाला कोई चक्कर नहीं है। आपने कुछ नहीं दिखाना होता, आपने यू बाय अ टिकट ऑनलाइन। हमने मंथली पास लिया हुआ है, तो आप बस जाते हो और आप बस में, अंडरग्राउंड, ट्रेन, कुछ भी हो उसमें जाके बैठ जाते हो। बहुत कम होता है कि somebody comes and asks you। तो ऑफ कोर्स हर कोई अच्छी नीयत के साथ ही you're supposed to get the ticket online and not do fraud because अगर आप पकड़े गए तो फिर that's really bad। अनलाइक यूके के अंदर तो हर जगह टैप इन टैप आउट था। वो तो ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत महंगी थी, मगर टैपिंग इन एंड टैपिंग आउट वाज आल्सो अननोइंग इवन फॉर द बस। एक लाइन लग जाती थी बस के बाहर ना, कि इधर अब आप बारी बारी अपना कार्ड टैप करो। सो इधर ही अच्छा है, बड़ा सुकून है, मगर ट्रस्ट है सारा। सो व्हेनेवर यूर, आई थिंक इंसान जब बाहर के मुल्क आता है तो इंसान को फिर अगर वहाँ के लोग आपको ट्रस्ट करें तो यू शुड ऑल्सो बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ वर्थ द ट्रस्ट। क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी हमारे कल्चर के अंदर ये थोड़ी सी एक चीज़ है कि अगर हमें पता चले कि कोई पूछ नहीं है तो हम फिर गलत चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। सो उससे परहेज़। ये सारा जर्मन में लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, पता नहीं क्या बेच रही है, मगर हम ट्राई करने लगे हैं। ये जी ये कुछ बेच रहे हैं, ये आइसक्रीम है, तो देखते हैं फिर अब कैसी है। टेस्ट होने वाला है। बहुत ही कोई लाइट है। वनीला है। अच्छी है। ठंडी फ्लेवर थोड़ा कम है। मेरे मुंह में डालो। फ्लेवर कम है थोड़ा सा। शुरू में आता है फिर एंड में ब्लैंड सा है। क्रीम लग रहा है, फ्रोजन क्रीम है। मैंने आइसक्रीम 2 में डिवाइड कर ली है आराम से, और हम खा रहे हैं। नीचे छोटी छोटी कश्तियाँ सी बनी हुई हैं और ये आया 3 यूरो में। सो नाइस। 2 यूरो था ना, 3 था। 5 दिया ना, तो 2 वापस मिला ना, 3 की। हम लेके जा रहे हैं एक डाइनिंग टेबल के ऊपर लटकाने वाली लाइट, और मेरे पास ये जो चीज़ें हैं ये हैं उस पर लटकाने वाली। इसके ऊपर टोट बैग और जैकेट्स और ऐसी चीज़ें लटकती हैं। चीज़ें मतलब ये बिल्कुल भी हमारे लिस्ट में नहीं थे कि हमने ये लेना है, मगर 70% ऑफ की लालच में हमने ले ली। और जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो क्योंकि हमें ऑफ पे नहीं मिल पा रही तो वो हम स्किप किए जा रहे हैं, और जो ये वाली चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है उस पर हम पैसा लगाए जा रहे हैं। ये हमने एक नई चीज़ ली है जो ऐसे बेसिकली लग जाती है। 3 हैंगिंग हुक्स टाइप है, मगर फैंसी। सो ये हम सोच रहे हैं कि हम इधर लगाएंगे, ठीक है, ताकि जो टोट बैग्स वगैरह है ना और अम्ब्रेला वो इधर ज़रा छुप जाएगी। और ये दूसरी चीज़ लेके आए हैं, ये फिट लग रही थी, गोल्डन और वाइट, ये इधर आ जाएगी ताकि हमारे जो बाद में कोट्स होंगे ना वो लग जाएं। सो आई थिंक दिस वन वाज फॉर 15 euros and these 3 were for I think 6 or 7 euros. So yes, हम घर आए थे ताकि हम खाना शाना खा पाए, तो हमने खाना खा लिए, व्लॉग देख लिए, अब हम रिलैक्स हो चुके हैं।
लाइटें यहाँ खुली पड़ी हैं और अब हम दोबारा जा रहे हैं बाहर। IKEA में ना एक थिंग होती है लास्ट चांस के नाम से, तो बेसिकली इनकी जो डिस्प्ले पीसेस होते हैं ना वो उसको सेल पे लगा देते हैं। जैसे ये सोफ़ा है तो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 440 और उन्होंने इसको 30% ऑफ पे 300 का दे रहे हैं। तो लाइकवाइज ये भी चेयर भी, ये सारे के सारे सोफ़े जो हैं ये सारे ऑफ पे हैं जो डिस्प्ले पीसेस हैं, तो दे आर परफेक्टली फाइन। अब ये देखो ये पूरी की पूरी अलमारी है 50% ऑफ पे, जहाँ से भी खुलती है। तो ये पूरा उन्होंने सेक्शन ऐसे बनाया होता है तो काफ़ी फिट होता है। कभी कभार आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। अभी देखो पूरा बेड आपको मिल रहा है 160 में। ये हमारे पास यही मैट्रेस है और हमने लंदन में भी इसी एरिया से ही लिया था, बहुत सस्ता। तो ये ऑफ पे लगा हुआ है। कारपेट्स भी हो गए, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो दे प्रिटी गुड। हम घर आ गए थक हार के और हम IKEA चले गए थे। तो IKEA से जो चीज़ें लेके आए हैं तो अब हम लगा रहे हैं। तो लेट मी शो यू। अच्छा, तो ये तो हमने एक शेल्फ लगा ली ना, और अब हमें ये जो है ना चमचों वाला, ये थोड़ा बॉदर कर रहा था बिकॉज वी फील लाइक कि जब यहाँ पड़ा होता है ना तो आगे ये बिला वजह की स्पेस ज़्यादा ज़ाया हो रही है। क्योंकि मेरे पास ना कटिंग बोर्ड है ये वाला, ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली ह्यूज। तो ये पूरा शेल्फ लेता है और ये ना एज टू एज जाता है। द होल पॉइंट ऑफ दिस इसके ऊपर आप सारे काम कर लो एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ प्रॉपरली इंस्टेड कि आप इसको ख़राब करो। सो खैर एनीवे हमें ये ऑफिस वाली ना थिंग मिली थी, ये जाली, दिस ग्रिड। ये ऑफिस के अंदर ना लोग लगाते हैं, तो मगर हमने सोचा कि हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपने पीछे पूरा काटा है, माय गॉड। इसको यूज करेंगे और ऐसे लगाएंगे और इसके अंदर सारी चम्मच लगाएंगे। तो अब हम करते हैं। और बिकॉज वी कांट ड्रिल, ये है ना टाइल है ना, तो इसमें ड्रिल तो कर नहीं सकते। तो ये ग्लू वाली थिंग्स हैं, वो क्या कहते हैं इसको, टेप क्या कहेंगे इसको, स्टिकी हुक कहेंगे, स्टिकी हुक्स। तो ये यूज कर रहे हैं हम, देखते हैं एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है कि नहीं। और साथ बन रहे हैं अंडे। टन टाना टाना चेक करें। वैसे अभी आपको ना इस पे वजन नहीं डालना चाहिए, पहले स्टिकी तो हो जाए, क्या कहते हो। Let me tell you another very cool fact about Germany. जर्मनी के अंदर ये जो सारी बोतलें होती हैं, जिस पानी वाली हो गई, कैन हो गए, कोक शोक की हो गई, जो सारी बोतलें हो गई हैं, वो आप गार्बेज में नहीं फेंकते। इंस्टेड आप उसको क्या कहते हैं, सी दैट थिंग जिसमें फेंकते हैं, फैंड, एंड देन यू गेट योर मनी बैक। अगर आपने एक बोतल ली है ना तो उसका 0.25 जो है, हाँ, यूरोज, वो आपको वापस क्रेडिट हो जाता है। एंड देन आप ये, उन्होंने एक मशीन बनाई हुई, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब हम जाएंगे ये करने के लिए। उसके अंदर आप सारी बोतलें डाल दो एंड देन उन बोतलों के हिसाब से फिर आपको बताएंगे कि आपके कितने पैसे आपको वापस मिलेंगे। एंड देन वो आपको क्रेडिट दे देते हैं। और फिर जब आप ग्रोसरी करने जाते हो तो फिर आप उसकी ग्रोसरी कर लेते हो। सो दे बेसिकली प्रमोटिंग लाइक रिसाइकलिंग, विच इज सो कूल, सच अ गुड इनिशिएटिव। फिर इन सब बोतलों के लिए ये टोकरी लेके आए हैं IKEA से, ताकि जब हम जाएं ग्रोसरी पे तो हम इसी को ही ले जाएं, पूरी की पूरी टोकरी। और उसके अलावा प्लीज एक्सक्यूज द गंद, ये हम इधर कहीं रख दें ताकि इजीली हम इसको खोलेंगे और अंदर बोतल डालेंगे, वरना हमने उस गंदे से शॉपर में डाला हुआ था। एक और कूल चीज, चीजों के ऊपर ना लिखा होता है कि कौन सी टोकरी में डालना है। तो ये ब्लू बना हुआ है ना, ये सर्कल, इसका मतलब है कि भाई इसको आपने ब्लू टोकरी में डालना है। ये नहीं कि सारा का सारा गंद एक बड़ी टोकरी में डंप करो, नो, एवरीथिंग गोज इन सेपरेट टोकरीज। पहले आएगी जी एक लेयर चिकन की, ठीक है जी, ज्यादा सारी। ये चिकन की कल हमने बनाई थी यखनी, तो उसकी हमने श्रेड कर लिया उसको। और हे अल्लाह, भूख लग रही है देख के। ये बेचारा अभी जो मासूम चिकन बच जाता है इनमें, तो इसको हम कैसे रखें। यहाँ बन रहे हैं फ्राइज। अभी इनमें काफी कसर बाकी है, सो टाइम लगेगा।
इधर सैंडविच मेकर रेडी है। ये सैंडविचेस जैसे ही रेडी होंगे इसको सैंडविच मेकर में डालेंगे, ग्रिल करेंगे और ये रेडी हो जाएंगे। नो प्याज फॉर मी, नो थैंक यू। फिर आएगा ब्रेड। अंडे के ऊपर रखूं इसको, पहले चीज़ रख दूं? पहले अंडा रखो फिर आई थिंक इसके ऊपर, ताकि वो मेल्ट हो जाए अंडे के ऊपर, सारे अंडे आपस में जुड़ जाए। ओके। इस बॉयल अंडा आ गया और मरियम हुसैन कहती होती है कि आपने हर स्टेप के ऊपर सीजनिंग करनी है। ये सीजनिंग हो चुकी है और इसके ऊपर आ गई है डबल रोटी और हमारे सैंडविचेस हो गए तैयार। अब इनको हम रखेंगे इनके अंदर। Do you want to butter them? थोड़ा सा लगाया जा सकता है यस, या नहीं अच्छा लगे, मुझे लगता है ऐसे ठीक है। Heavy हो जाएगा। हाँ heavy हो I think it's fine. Let's not be greedy. Okay, we are done. सैंडविचेस तैयार हैं हमारे, फ्राइज, सैंडविच। अब हम देखने लगे हैं नूडल। सैंडविच खा लिया, उफ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम बैठे हैं, सोफ़ा अपना हमने खोल लिया फुल और अब हम बैठ के ड्रामा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।